हेलो बच्चों, परसों ही आपकी फिजिक्स की एग्जाम है। फिजिक्स की तैयारी तो आप बहुत जोर शोर में कर रहे हो। साल भर आपने फिजिक्स पढ़ा ही होगा, अब रिवीजन कर रहे हो। कुछ बच्चों ने साल भर नहीं पढ़ा है, अब यूट्यूब के जरिए जो है रिवीजन कर रहे हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ जाननी है वो है कि फिजिक्स का पेपर लिखना कैसे है, मार्क्स कैसे मिलते हैं, पेपर के अंदर एक्सपेक्टेड चीज़ें क्या होती है जिसके ऊपर मार्क्स मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे बात ज़्यादा, भाई जो आपने पढ़ा है उतना रिवाइज करो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट के चक्कर में यहाँ वहाँ मत भटको, ठीक है। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। आप सेल्फ स्टडी करोगे तो ही लिख पाओगे, नहीं तो सिर्फ देखते रह जाओगे। ओके, अब यहाँ पर जैसे मैं बता दूं, बोर्ड का जो पेपर होता है बच्चों, इस तरह से पेपर आएगा आपका। ओके, फिजिक्स 54 नंबर कोड होता है, 70 मार्क्स का पेपर 8 पेजेस का होगा। 8 पेजेस में स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस है। यहाँ पर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी है। 4 सेक्शन होते हैं, आपको पता ही है। अब यहाँ पर कुछ कॉन्स्टेंट्स ये होते हैं, ये वैल्यूज ही यूज करनी है। अगर समझो, जैसे मैं बता दूं कि यहाँ पर कोई जी की वैल्यू 9.8 दी है तो आप 9.8 ही यूज करेंगे। कभी कभी पेपर में हो सकता है जी की वैल्यू 10 दे दे, अप्रॉक्सीमेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जहाँ भी जी आपके पेपर में आएगा 10 यूज करना पड़ेगा। तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू दी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ही यूज करना है। सेक्शन ए में जो एमसीक्यूज दिए हैं और आगे चल के 2 मार्क के क्वेश्चन डेरिवेशन एंड ऑल, उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए कि फुल मार्क्स मिले, उससे रिलेटेड मैं आपको एक बच्चे का क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहूँगा, जिसको रिफर कर सकते हैं आप फुल मार्क्स पाने के लिए कि कैसे बच्चे ने लिखा है। वैसे आप भी लिख सकते हो बच्चों। 4 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी डी। आप किसी भी सेक्शन को पहले लिख सकते हो, सेक्शन ए को पहले लिखो या बी या डी को पहले लिखो, बट एक सेक्शन स्टार्ट किया तो पहले उस सेक्शन को कंप्लीट करना, देन आप नेक्स्ट सेक्शन पे जा सकते हो। तो इस तरह से ये जो भी आप पेपर लिखोगे, ये जो बच्चा है यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, फिजिक्स का पेपर है यहाँ पर, और इस बच्चे ने सप्लीमेंट देख सकते हो, एक मेन आंसर बुक है और टोटल 7 सप्लीमेंट लिए, 8 सप्लीमेंट लिए। यहाँ पर जो सेक्शन ए बी सी डी है, हर एक सेक्शन में आप देखोगे सेक्शन ए में 16 मार्क्स है, सेक्शन बी में 16 मार्क्स, सेक्शन सी 21 मार्क्स और सेक्शन डी में 12 मार्क्स है। मैक्सिमम मार्क्स पहला पेज आपका होता है अंदर का, इनर साइड, वो इस तरह से होता है। यहाँ पर बच्चे ने लिखा है सेक्शन डी, सेक्शन डी पहले लिख दिया। आप सेक्शन ए पहले लिखो, बी लिखो, सी डी, जो भी लिखना लिख सकते हो। अब अगर सेक्शन डी लिखा है तो सेक्शन डी में जितने भी क्वेश्चन चाहिए उतने करने चाहिए। ओके, अब जैसे सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ प्रॉपर लिखा है क्वेश्चन नंबर 29, और इसने पहले ही पेन से या पेंसिल से मार्जिन ड्रॉ कर रखी है। ओके, अभी यहाँ पर जो अमीटर वोल्ट मीटर का डिफरेंस पूछा हुआ वो इसने बराबर जो लिखा अच्छी हैंडराइटिंग में। अब ये कर्सिव राइटिंग में लिखना है कि नॉर्मल इंग्लिश में, ये आपके ऊपर है, बट जो भी राइटिंग लिखो आप स्पष्ट दिखना चाहिए। अब जो भी एक्सपेक्टेड है, जैसे अमीटर वोल्ट मीटर का डिफरेंस लिख दिया। अब डिफरेंस में जैसे 2 मार्क का ये डिफरेंस है, समझो 2 क्वेश्चन अटैच हो जाए, तो उसने 2 पॉइंट्स लिखे 2 मार्क्स के लिए, एक अमीटर और वोल्ट मीटर का पहला डिफरेंस पॉइंट और दूसरा डिफरेंस पॉइंट, ये दोनों को पॉइंट को मिला के 1 और 1 मार्क, 2 मार्क हो गए। बट अभी ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर और एक समझो न्यूमेरिकल दिया हुआ है। 4 मार्क का क्वेश्चन कैसे आता है कि 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन, तो इसने क्या किया, न्यूमेरिकल को भी कंटिन्यू किया, गिवन टू फाइंड और सॉल्यूशन करके। सॉल्यूशन में उसने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, यहाँ पर मॉडिफाई करके फॉर्मूले के अंदर वैल्यू नहीं, पहले फॉर्मूले को ही 2 फॉर्मूला यूज करके डिवाइड किया और स्पष्ट लिखा है सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर देख रहे हो, हर पेज पे डाला, सेम क्वेश्चन कंटिन्यू है 29 सेक्शन डी, यहाँ पर सेक्शन डी कंटिन्यू है, और ये लिखते जाना, यहाँ भूलना मत कि इस पेज पे कौन सा क्वेश्चन है। अब ये यहाँ पर उसने किया फाइनल आंसर है, तो ये फाइनल आंसर लाने का 1 मार्क था। और इसके पहले जब इसने फॉर्मूला वगैरह यूज किया तो उसका, जैसे ये फॉर्मूला यूज किया, ये फॉर्मूला यूज करने का हाफ मार्क, ये हाफ मार्क, ये दोनों का हाफ मार्क 1 मार्क, और लास्ट आंसर का 1 मार्क। तो इसने जो ये स्टेप्स के मार्क्स नहीं है, तो ये स्टेप्स को आप सॉल्व शॉर्टकट थोड़ा यूज कर सकते हो, 1-2 स्टेप उड़ाओगे चलेगा, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स नहीं है, डायरेक्ट मार्क्स कहाँ पर है, इस फाइनल आंसर के मार्क्स हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करना है, बट आपको लगे क्योंकि बड़ा सॉल्यूशन है उसमें 1-2 स्टेप डायरेक्ट कर सकते हो। अब ऐसे करके इस बच्चे को यहाँ पर क्या हुए, 29 में 4 मार्क्स। अब जो पेपर चेक करने वाले क्या करते हैं, जो जहाँ से चालू हुआ सेक्शन डी, यहीं पे ऊपर जो है लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 और उस बच्चे को मिला 4 मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 30 जो भी बच्चे ने लिखा है, 30 लिखा है, फिर 28 लिखा है, उसको चेक करेंगे। अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो सेक्शन डी में क्वेश्चन कैसे है, तो सेक्शन डी खोल के दिखाता हूं मैं क्वेश्चन कैसे है। यहाँ पर देखो बच्चों, फिजिक्स की बात करें बच्चों, ये सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 27 है, 28 है, 29, 30 और 31, इस तरह से है। करना कितना देखो, अटेम्प्ट एनी 3, कोई 3 ही करना है, 4-4 मार्क के 3 क्वेश्चन है, 12 मार्क्स है। अब बच्चे ने 27 नहीं लिखा,
28 भी नहीं लिखा, उसे 29 आता था तो 29 नंबर का क्वेश्चन लिखा। अब ये क्वेश्चन लिखते समय डिस्टिंग्विश बिटवीन एन अमीटर एंड वोल्ट मीटर, 2 पॉइंट्स ईच, क्वेश्चन में दिया 2 पॉइंट लिखा, 2 मार्क्स हो गया। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये इस तरह से एक न्यूमेरिकल दिया है, साथ में अटैच, 4 मार्क के क्वेश्चन में ऐसा था। तो ये 4 मार्क उसके पक्के हो गए। आपको सिलेक्शन करना है कि भाई 5 क्वेश्चन है, 27, 28, 29 और 30, 31, कौन सा आपको अच्छे से आता है। अब इसने 29 लिख दिया, अब इस बच्चे को लिखना था 30 और फिर 28 किया है वहां पर, जैसे हमने देखा ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंपेयर, अभी परफेक्टली ब्लैक बॉडी का है। 28 है यूजिंग द ज्योमेट्री ऑफ द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर फ्रिंज विथ ऑफ इंटरफेरेंस बैंड। अब ये 30 में भी देखो एक न्यूमेरिकल भी है, नीट लेबल डायग्राम ऑफ फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी करना है और फिर आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का न्यूमेरिकल है जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 कैसे लिखा है, समझने की कोशिश करो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 और 28 में भी उसको 4 मिले, अरे वाह, ऐसा ही मुझे लिखना है कि 4 मार्क का क्वेश्चन होगा तो मुझे 4 में से 4 मिलना चाहिए। ओके, तो ये महाराष्ट्र बोर्ड का एकदम रियल पेपर है, जो हमारे मॉडरेटर आए थे उन्होंने खुद ने चेक किया हुआ था, वो चीज़ है। इन हमारे मॉडरेटर सेशन में भी ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था, बट मैं खुद अपनी ओर से ये एक्सप्लेन करना चाहता था आपको, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया स्पेशल इसको एक्सप्लेन करते हुए। अब ये क्वेश्चन नंबर डी का 30 नंबर, तो देखो आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर सेक्शन नंबर लिखना ही है, यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखना है। आप जैसे ही आंसर पेपर मिलता है पेन या पेंसिल से, यहाँ राइट साइड में ये मार्जिन डाल दो, देखो इस तरह से आप मार्जिन डाल सकते हो, पेपर यहाँ दिखा था, यहाँ पे एक मार्जिन डाल दो और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर के लिए ऑलरेडी एक होता है, एक और ड्रॉ कर दो। अब ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी का डायग्राम ड्रॉ करना था, तो यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया क्वेश्चन नंबर 30 में। अब देखो ये डायग्राम ड्रॉ करना तो ड्रॉ तो करना है बट नीट एंड लेबल होना चाहिए, तो डायग्राम ड्रॉ किया उसका 1 मार्क, और ये नाम नेमिंग वगैरह किया ना, इसका मिला के 1 मार्क, तो 2 मार्क हो गया। बट 4 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का एक न्यूमेरिकल है, तो ये यहाँ पर लिखना भी फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब न्यूमेरिकल भी उसने कंटिन्यू यहाँ से किया है, अब क्वेश्चन नंबर उसने कंटिन्यू रखा, यहाँ पर डॉट 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 CONTD लिख सकते हैं, कंटिन्यूड लिख सकते हैं, है ना, अभी जारी है। अब देखो न्यूमेरिकल के भी उसने परफेक्टली क्या किया, गिवन टू फाइंड, जो भी चीज़ें दी थी वो सब अच्छे से लिख लिया। अब आप बोलोगे क्वेश्चन में तो कोई चीज़ नहीं दी थी, तो क्वेश्चन में अगर कोई चीज़ नहीं दी है तो गिवन डेटा में दिया होगा, ऐसा हो सकता है। अभी टू फाइंड और सोल्यूशन, भले ज़्यादा पेज लग रहा है लगने दो, इसने 7 सप्लीमेंट लिए, लेने दो ना भाई, पैसा दिया आपने, सप्लीमेंट जितना चाहिए ले सकते हो, बाद में उसको धागे से बांध देना। ओके, अब देखो उसने सोल्यूशन में फॉर्मूला लिखा, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, उसको वैल्यूज रखी, सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही बच्चा फॉर्मूला लिखता है उस फॉर्मूला लिखने का हाफ मार्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए। अच्छा, कोई बच्चे लिखते हैं सर हम सिर्फ गिवन टू फाइंड लिख दिए, तो देखो गिवन और टू फाइंड इसने लिखा है, उसको चेक ही नहीं किया, उसको मार्क्स नहीं है, तो सर हम नहीं लिखेंगे चलेगा क्या न्यूमेरिकल में गिवन और टू फाइंड? नहीं, लिखना चाहिए, गिवन टू फाइंड लिखना चाहिए, तो आपको हेल्प मिलती है सॉल्यूशन फाइंड करने में, कुछ गलत जानकारी ना जाए। तो गिवन टू फाइंड के ऊपर मार्क्स नहीं बट लिखना चाहिए, लेकिन एक्चुअल मार्क्स इसके ऊपर है फॉर्मूला लिखने पे, तो आपको सॉल्यूशन लिखिए उसका फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए। देखो ये फॉर्मूला लिखा हाफ मार्क, अब इस फॉर्मूले के अंदर 3 के बाद R, T और M की वैल्यू रखेंगे, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, वो जैसे सब्स्टिट्यूशन करेगा उसका हाफ मार्क है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला उसने बनाया उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन किया, उसका हाफ मार्क है, तो हाफ 1 मार्क हो गए। अब फाइनल जो आंसर इसने निकाला उसका 1 मार्क है, 1 और हाफ 2 मार्क्स हो गए, 2 मार्क का डायग्राम था, 4 मार्क्स हो गए। तो ये 30 नंबर का क्वेश्चन कर दिया उसने। देखो ना टेक्निक समझो, बच्चे के दिमाग से देखो, जो आ रहा है वो करो, अच्छे से करो, जितना बोला उतना ही करो। 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बोला है, अटेम्प्ट एनी 3 इन सेक्शन डी, अटेम्प्ट एनी 3 है 5, 3 ही करो। इसमें से भी जो परफेक्टली पहले अच्छे से आता है उसको पहले करो, पहले 29 किया फिर 30 कर दिया बच्चे ने। अब देखो 31 भी था, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर का डेरिवेशन, फिर न्यूमेरिकल, बट इस बच्चे को शायद 28 नंबर अच्छे से आता होगा, यूजिंग द ज्योमेट्री ऑफ द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला, और इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। देखो बच्चों कभी भी 2 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो सिर्फ आपको क्वेश्चन होगा, उसमें न्यूमेरिकल नहीं होगा, 4 मार्क का, और 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कंबाइंड क्वेश्चन होंगे, जिसमें 2 मार्क की थियरी, 2 मार्क का न्यूमेरिकल, 2 मार्क थियरी 2 मार्क न्यूमेरिकल, 2 मार्क थियरी 2 मार्क न्यूमेरिकल। समझ में आ रहा है? अब इस बच्चे ने 2 क्वेश्चन ऐसे किए कंबाइंड वाले, उनके कम्बो वाले, जिसमें थियरी न्यूमेरिकल दोनों था, तो उसको जो क्वेश्चन का बाइफर्केशन था उससे 4-4 मार्क मिल गए। अभी जो 28 नंबर का क्वेश्चन इसने किया है, ओके, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक बार देख लो कैसे किया। अभी देखो उसने जो भी किया, डी पे 28 डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसका डायग्राम उसने बनाया, देखिए हाफ मार्क मिला है। उसने थोड़ा उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखा, हाफ मार्क्स मिला है, ये देखो ये हाफ मार्क मिला है। फिर आगे चलते हैं, अब ये उसने उसका पूरा डेरिवेशन किया, डेरिवेशन के जो इंपॉर्टेंट स्टेप है उसके ऊपर इसको मार्क्स मिले होंगे, ये हाफ बहुत बड़ा डेरिवेशन है समझो, ये बच्चे ने किया है।
फिर देखो ये लाने का हाफ मार्क, कुछ कुछ मेन जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ तक पहुँच गए तो उसका मार्क्स मिलता है हाफ। फिर ये पॉइंट के हाफ, काफ़ी लंबा था, बच्चे ने तैयार किया होगा तो किया है। अगर आपको ये नहीं आता होगा क्वेश्चन, जो आता होगा वो करो। अब इसने इतना लंबा डेरिवेशन जो था वो तैयार किया, पूरा प्रॉपर लिखा और इतने सारे स्टेप थे, लास्ट आंसर लाने का 1 मार्क, 4 मार्क मिला। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से इसने सेक्शन डी में 4 4 4 लिखे। तो ऊपर जैसे आप देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाला हुआ है और जिस क्वेश्चन में जितने मार्क्स मिले हैं, जिस क्वेश्चन में जैसे 15 नंबर में 3 मार्क मिले हैं, 16 में 3 मार्क, 19 में 2.5 मार्क्स मिले, 20 अब ये 3 सेक्शन सी का आ गया। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन हो गए। सेक्शन सी अब ये उल्टा ही लिख रहा है बच्चा, इसको ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा कि भाई अब मेरे को सब आता है, पहले बड़ा मार्क्स ले लेता हूँ। आप ऐसा ही करोगे क्या? नहीं, आपके ऊपर है, आप कैसा करते हो। सेक्शन ए से शुरू कर सकते हो, समझ में आ रहा है? पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कर लो, फिर 2 मार्क के करो, वो सही सीक्वेंस हो सकता है। ओके, अगर आप पूरी तैयारी की हो तो ऐसा भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन करने थे? देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 3 24, बट बच्चे को मिले कितने? 21। ओ यहीं पे इसके 3 मार्क कट गए। 3 मार्क के क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन करना था, बट 8 क्वेश्चन इसने किया। इसका क्या हो गया कि ये जो एक क्वेश्चन है 19 नंबर, इसमें हाफ मार्क कटा है। ये 25 नंबर के क्वेश्चन में 1.5 मार्क कट गया है और 17 नंबर के क्वेश्चन में हाफ मार्क कटा है। तो 1.5 हाफ 2, 2.5 मार्क कटा है। देखो यहाँ पर 1 मिनट और कुछ कहीं, यहाँ पर भी 1 मार्क कट गया है, 1 मार्क, 3.5 मार्क कटा है। बट एक सही है कि ये आधा आधा, एक हो गया और आधा, तो 20.5 हो गया। याद रखना हर एक सेक्शन में अगर आपको हाफ मार्क्स मिला है तो वो राउंड होके 20.5 है तो 21 हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ पर, ये होता है हर सेक्शन में होता है। एक सेक्शन में अगर आपको 20.5 मिल गए तो वो 21 हो जाएगा। 15.5 मिला, 15.5 तो 16 हो जाएगा। हाफ मार्क का फायदा होता है। यहाँ पर इतने अच्छे से लिखने के बाद भी बच्चे के मार्क्स क्यों कटे, वो देखना चाहिए। सेक्शन सी में आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन पेपर में। सेक्शन डी था, एकदम ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो सेक्शन सी है, अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन है यहाँ पर, 1 2 3 ओके 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखेंगे 12 क्वेश्चन है, 12 में से 8 करना है, 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन करना है। तो अब देखो 15 से लेके 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 है। बच्चे ने क्या किया है? सीक्वेंस फॉलो किया है, बट अपने को सीक्वेंस फॉलो करना ही चाहिए। ओके, सेक्शन सी 15, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना, सेक्शन ये बॉक्स में जरूर लिखना। सेक्शन ये देखो ऐसे ही आएगा आपका पेपर, आंसर पेपर, यहाँ पर ये लिखा होगा। ओके, आपने प्रैक्टिस में जो भी किया है ऐसे लिखा होगा, यहाँ सी लिखना, क्वेश्चन नंबर डालना। अभी इंग्लिश हिंदी मराठी आपने दे दिया, आपको आइडिया होगा। ओके, तो ये न्यूमेरिकल था, गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन, प्रॉपर ऐसे लिखा है। देखो फॉर्मूले का मार्क्स मिला है, सब्स्टिट्यूशन का मार्क्स मिल गया। ओके, फिर फाइनल आंसर का इसको मार्क्स मिल जाएगा। देखो ये फाइनल आंसर का मार्क्स मिल गया, 3 मार्क्स। यानी एक ऐसा न्यूमेरिकल था जिस न्यूमेरिकल में 3 मार्क का क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिखने का 1 मार्क, सब्स्टिट्यूशन का 1 मार्क, फाइनल आंसर का। ऐसे करते 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 इस बच्चे ने लिखा 1 1। हर एक क्वेश्चन में देखो 3 मार्क्स दिख रहा है। 16 में 1, देखो यहाँ पर हाफ हो गया, कुछ कम हो गया इसमें, ये हाफ का ही था वो। ठीक है, तो अगर कोई चीज कम रहेगी, उसका मार्क्स नहीं मिला, तो पता चलता है कि भाई जो 3 मार्क मिलना चाहिए था 2.5 मिल गया। अब ये इनको क्या करना पड़ता है, हर एक क्वेश्चन का मार्क जो है कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। देखो इस तरह से अभी मैं दिखाता हूँ बोर्ड को क्या एक्सपेक्टेशन होता है। ओके, तो आपको याद रखना है कि टारगेट ये है कि जो पूछा गया वो आंसर देना। अभी जो पेपर मेन पेपर है उसके लास्ट पेज पे देखो 28 पेज का आपको मिलता है आंसर बुक, 28 पेज का आंसर बुक मिलता है, जो आंसर बुकलेट होता है ना 28 पेज। तो लास्ट पेज पे आप रफ वर्क ऐसे लिख के रफ कर सकते हो। ठीक है, रफ। अभी ये बच्चे ने सप्लीमेंट लिया, पहला सप्लीमेंट, और वो सेम क्वेश्चन चालू है। अब यहाँ पर देखो ये सेक्शन सी ही चल रहा है अभी तक, भर भर के लिखा है, पूरा खुला खुला लिखा है, ज़्यादा जगह लेके लिखा है। आप गिचड़ी करके मत लिखो, पूरा पूरा अच्छे से लिखो। ठीक है, बच्चे ने अभी सेक्शन बी देखो यहाँ से चालू कर दिया है, ये सेक्शन बी, सेक्शन बी यहाँ से चालू किया है, सेक्शन बी। अब छोटे छोटे क्वेश्चन बाद में कर रहा है। सेक्शन बी में अगर देखते हैं इस बच्चे को कितना मिला, यहाँ पर देखो दिया हुआ है। सेक्शन बी में बच्चे को मिला है क्वेश्चन नंबर 3 5 6, 2 मार्क के क्वेश्चन है, हर एक में 2 मिला है। बट एक क्वेश्चन छठा था जिसमें 1.5 मिल गया, आधा मार्क कट गया। बट कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि टोटल हुआ 15.5। जैसे 15.5 हुआ उसको राउंड फिगर करके 16 मिल गया। तो ये फायदा हाफ मार्क का होगा। बट देखो इसकी इतना कॉन्फिडेंस था कि इसने 8 क्वेश्चन करने थे, 8 के 8 क्वेश्चन फुल किए, 2 मार्क मिला। ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। मस्त तरीके से लिखो, एक ही पेन यूज़ करना, बॉल पॉइंट पेन यूज़ करो,
ब्लू करो या ब्लैक करो, ठीक है। अब ये सेक्शन बी के इसने 12 क्वेश्चन लिखे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जितना पूछा गया उतना लिखना चाहिए। ओके, अभी एमसीक्यू देख लेते हैं, एमसीक्यू कैसे लिखना है। अगर यहाँ पर देखते हैं कोई ये क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल है, फिर से देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, गिवन डेटा लिख दिया, टू फाइंड एन लिख दिया, सोल्यूशन लिख दिया। अब यहाँ पर देखोगे कोई मार्क्स नहीं मिला गिवन टू फाइंड पे, सोल्यूशन पे यहाँ फॉर्मूला लिखने का हाफ मार्क, सब्स्टिट्यूशन का हाफ मार्क, ओके। फिर जो फाइनल आंसर लाया उसका 1 मार्क। 2 मार्क के क्वेश्चन में यही होता है, जो भी न्यूमेरिकल करोगे तो आपको एक्चुअल में जो फॉर्मूला लिखोगे उसका हाफ मार्क है, जो सब्स्टिट्यूशन करोगे हाफ मार्क है, और फाइनल आंसर का 1 मार्क है। अब कोई बच्चा बोले कि यार मेरे को न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, तो हमारे जो मॉडरेटर्स आए थे दोनों, उन्होंने क्या बताया कि आप कैसे भी करके गिवन टू फाइंड लिख दो और उसके बाद फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला लिखा वहीं हाफ मार्क होता है, और समझो वो हाफ मार्क राउंड फिगर में हाफ का 1 भी हो जाता है बाद में टोटलिंग में। और अगर आपने फॉर्मूला लिखा तो उसकी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी है ना ये सब, तो वैल्यूज रख दो, जैसे वैल्यूज रखते हैं हाफ हो गया। तो अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं भी आता है तो ये 1 मार्क हो गया, इतना करके छोड़ दिया या गलत किया तो भी ये 1 मार्क तो मिल ही गया, भले आगे गलत हो। तो न्यूमेरिकल करते समय याद रखना, और अगर आपका फाइनल आंसर सही हुआ तो उसका 1 मार्क मिलेगा, अगर गलत हुआ तो गया 1 मार्क। तो कभी भी न्यूमेरिकल 2 मार्क के 3 मार्क के हो तो इतना करना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल बच्चे ने ज़्यादा किया है। अब देखो यहाँ पर सेक्शन ए आ गया, सेक्शन ए आ गया। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन 2 है। अगर मैं पेपर की बात करूँ सेक्शन ए की, तो आपको पता ही है सेक्शन ए में एमसीक्यू होता है। ये सेक्शन ए है, इसमें अगर मैं एमसीक्यू देखूं तो कितने एमसीक्यू है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एमसीक्यू है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर ये 8 मार्क्स है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 8 1 मार्क के क्वेश्चन है। ओके, 10 + 8 18 मार्क का है ये, ओके 18 मार्क का है बराबर। इस बच्चे को पहला क्वेश्चन में 10 एमसीक्यू थे तो 9 सही हो गए, 1 गलत हो गया, यहाँ पर 1 मार्क चला गया इस बच्चे का। एमसीक्यू में हार पार होता है, देखो 1 मार्क चला गया, सही या तो गलत, 10 में से 9 मिले। ये 8 क्वेश्चन थे, दूसरा नंबर में 8 क्वेश्चन थे, 7 मार्क्स मिले, मतलब 1 इधर भी गया, मतलब सेक्शन ए के अंदर 2 मार्क्स चले गए। और सेक्शन डी में 3 मार्क गए दिख रहे थे, 2 मार्क या 3 मार्क जो है 5 मार्क चले गए, इस तरह से। अब देखो आंसर कैसे लिखना है, सेक्शन ए यहाँ पर आपने डाल दिया, पहले ही शुरू करो, क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं डालने का। सेक्शन ए डाला, यहाँ ए डाला, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पहला रोमन में है तो रोमन में लिखो, उसका ऑप्शन लिखना है और आंसर लिखना है। ऑप्शन बी सही है और आंसर, बस 1 मार्क मिल गया। क्वेश्चन कुछ मत लिखो, ऑप्शंस मत लिखो, खाली जो करेक्ट ऑप्शन है वो लिखो, सिर्फ बी भी मत लिखो, वो लिख के उसका आंसर लिखो, वो लिख के उसका आंसर लिखो। अभी कोई अगर सिर्फ बी लिखेगा, ये नहीं लिखेगा, नहीं चलेगा, सिर्फ ये लिखेंगे, बी नहीं लिखा तो भी नहीं, ये दोनों लिख के आना। फिर समझो डी है, दूसरे का डी, ये 2 नंबर क्वेश्चन नंबर रोमन में डी, ये ऐसे लिखे। अब देखो यहाँ पर ये बच्चे का जो छठा डी था ये गलत हो गया, ये 1 गलत हो गया, इसको 0 यहाँ मिला है, तो ये 10 एमसीक्यू में से 1 गलत हो गया। अभी जो 1 मार्क के 8 क्वेश्चन थे सेक्शन ए, इसने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, ओके। अब यहाँ पर 1 मार्क के जो क्वेश्चन थे उसने जितना जरूरत है उतना ही लिखा है, ओके। ए क्वेश्चन नंबर बराबर डालते जाना, रोमन में दूसरा है, दूसरे का ये दिया हुआ डिटर्जेंट पाउडर इज मिक्स्ड विथ वाटर टू वॉश क्लोथ्स टू डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर सो दैट। अब ये देखते 1 मिनट क्या क्वेश्चन था, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, देखो ये वाई अ डिटर्जेंट पाउडर इज मिक्स्ड विथ वाटर टू वॉश क्लोथ्स। भाई कपड़े धोने के लिए पानी में डिटर्जेंट पाउडर क्यों डालते हैं, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। अब इस बच्चे ने कैसे लिखा, देखो a detergent powder is mixed with water to wash clothes to decrease the surface tension of the water so that clothes can be washed easily। अब कोई पैराग्राफ लिखा, हाँ मेरी मम्मी भी धोती है, ऐसे धोती है, वैसे डालते हैं, डालने से ये होता नहीं। अब क्या होता है वो लिखने से मतलब नहीं, झाग आता है ऑल, जो मेन वर्ड है वो है सरफेस टेंशन डिक्रीज करना, ऐसा करने से सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। तो आप भले एक सेंटेंस में ही लिख रहे हो, जो मेन पॉइंटर उस आंसर में आना चाहिए, टू डिक्रीज द सरफेस टेंशन। ऐसे क्वेश्चन में आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, अंडरलाइन, डिक्रीज द सरफेस टेंशन, तो वही ढूंढते हैं चेक करने वाले, अगर वो मिल गया तो 1 मार्क मिल गया, ओके। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज, देखो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस का, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, तो द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज इन्फिनिटी। उसने इसको अंडरलाइन किया, दिख रहा है, हाईलाइट किया है, कि जो आपका मेन आंसर हाईलाइट करो कि ढूंढने वाले को तुरंत दिख जाए। फिर ऐसे करके 1 1 1 1 मार्क के क्वेश्चन है, ओके, ये 1 1 मार्क के क्वेश्चन है यहाँ पर।
अब ये जो क्वेश्चन था इसका न्यूमेरिकल था C1 C2 वाला, कहीं पे इसकी मिस्टेक हो गई और मिस्टेक होने से इसका 0 मिला 1। ओके, अब देखो यहाँ पर इसने एक सेक्शन सी का कोई क्वेश्चन यहाँ पर किया, 21 नंबर क्वेश्चन सेक्शन सी एक्स्ट्रा किया है, ये एक्स्ट्रा किया है। तो इसके जो 2 मार्क्स है यहाँ पर लिखा है, टीचर लोग को लिखना होता है ट्रांसफर टू पेज नंबर 16। अब ये सेक्शन सी उसने साथ में लिखा था, फिर सेक्शन बी ए लिखने के बाद लास्ट में टाइम मिला तो उसने अलग से कोई क्वेश्चन ऐसा था हर एक में एक्स्ट्रा करने की कोशिश की। तो जब उसने एक्स्ट्रा करने की कोशिश की कि क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है सेक्शन सी, देखो यहाँ लिखा है, तो टीचर क्या करता है यहाँ से उसका मार्क्स लिख के उसको ट्रांसफर करता है पेज नंबर 16 पे। एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है कि जो सबसे कम मार्क्स वाला है उसको एक्स्ट्रा में राउंड होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको किसी सेक्शन में लगे कि डाउट आ रहा है यहाँ पर मेरे मार्क्स कट जाते हैं, कर सकते हैं, उस सेक्शन का ये करो। अब थोड़ा मैं आपको मॉडल आंसर पेपर दिखाता हूँ। देखो इस तरह से ये मॉडल आंसर पेपर बोर्ड की तरफ से होता है। जैसे क्वेश्चन पेपर होता है बच्चे, वैसे ही मॉडल आंसर पेपर होता है। मॉडल आंसर पेपर क्या होता है कि जहाँ पे जो पेपर चेक करने वाले उनके लिए गाइडेंस होता है कि आपको पेपर कैसे चेक करना है, बच्चे ने क्या पॉइंट लिखा है तो उसको किस तरह से मार्क्स देना है। ये मॉडल आंसर पेपर है। ओके, तो हर एक एग्जाम का आपकी भी जो एग्जाम्स हो रही है उसमें लिख के आता है। मॉडरेटर्स की, चीफ मॉडरेटर से मीटिंग होती है, मीटिंग में बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि कहीं पे अगर फुल क्रेडिट वाला क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट था या गलत आया था तो बच्चे ने इसका क्वेश्चन नंबर भी लिखा है तो उसको पूरा मार्क्स देना। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती है। कहीं पे कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर एक से ज़्यादा अलग अलग कुछ भी हो सकता है तो वहाँ पे बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे ने अगर ये दिया या ये दिया या ये भी लिखा तो मार्क्स देना है, काटना नहीं। तो ये सारी मीटिंग में बातें होती हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो सेक्शन ए में सारे दिए हुए हैं कि भाई पहले का ऑप्शन ए आइसोटोप्स है, दूसरे का डी है मैक्सिमम है। यहाँ पर देखो आंसर की में भी गलत था तो मॉडरेटर जो होते हैं चीफ मॉडरेटर वो मीटिंग करके बोलते हैं कि ये आंसर की में गलत प्रिंट हुआ है। जो मॉडरेटर्स है और एग्जामिनर्स को सही करवाते हैं कि बस सेकंड में बी नहीं डी आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड की तरफ से भी गलती होती है, क्वेश्चन पेपर में भी आंसर पेपर। तो चीफ मॉडरेटर और मॉडरेटर एनालिसिस करके मीटिंग करते हैं और वो करवाते हैं। कोई क्वेश्चन गलत होगा तो उसमें बताते हैं कि यहाँ पर फुल क्रेडिट देना है। ओके, अभी ये थर्ड का इस तरह से है तो ये 1-1 मार्क्स, यहाँ पर मार्क्स भी लिखा है कि इतना करने पे 1-1 मार्क्स है। तो ये एक्सपेक्टेड आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क का था, जगह 8 आते ना, तो भाई ये आंसर आना चाहिए 1 मार्क, ये आंसर आया तो 1 मार्क। ये आंसर, अभी ये W कैपिटल है तो इसमें बोला कि भाई ऐसे ओमेगा होना चाहिए, ठीक है। ये पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन लिखो या पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग लिखो, कोई भी दोनों में से बच्चे ने लिखा है तो उसको 1 मार्क देना है। अभी देखो ये इन्फिनाइट था, अभी हमने पढ़ा था ना, बच्चे ने इन्फिनाइट लिखा है, इन्फिनाइट होगा तो 1 मार्क देना, अभी हमने देखा था ये, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन का एक ये इस तरह से दिया है, जैसे 7वें में 5 न्यूटन पर मीटर आना चाहिए 1 मार्क। तो सेक्शन बी में कैसे होता है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो देखो आपको बताना चाहता है एकदम ध्यान से, देखो 2 मार्क कैसे मिलते हैं सेक्शन बी में। अभी 1 मार्क का देख लिया। सेक्शन बी में जो बोर्ड क्या एक्सपेक्ट करता है कि भाई एक न्यूमेरिकल है तो बच्चे ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो अलग बात है। आप लोग क्या देखो कि भाई ये फॉर्मूला मुझे चाहिए, बच्चे ने फॉर्मूला लिखा है, ढूंढो, हाफ मार्क दे दो। फिर बोलता है कि भाई इसके बाद एक दूसरा फॉर्मूला है, ये बच्चे ने फॉर्मूला लिखा है, अगर लिखा है तो हाफ मार्क दे दो, नहीं लिखा होगा तो ये हाफ मार्क नहीं देना है। इस स्टेप का ही हाफ मार्क है। बच्चे ने समझो ये फॉर्मूला लिखा और ये नहीं लिखा, आगे लिखा, तो सबके मार्क्स मिलेंगे, ये आधा नहीं मिलेगा। और ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, 1.5 मार्क हो गया, आधा गया। फिर ये होगा आइडियल गैस इक्वेशन का ये लिखना था, हाफ मार्क मिल गया। फिर फाइनली ये रिलेशन लाना था, इसका हाफ मार्क मिल गया। तो टोटल हो गया 2 मार्क्स। स्टेप बाय स्टेप मार्क्स है, ऐसा नहीं कि आपने लिखा तो ऐसा करके 2 मार्क्स लिख दिया, नहीं नहीं, आपके पेपर में ऐसे हाफ हाफ 1-1 करके फिर होगा 2 मार्क्स, समझे कि नहीं। तो इस तरह से हर एक का ये होता है जो आपको ध्यान रखना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था, कोई तो क्वेश्चन था 2 मार्क का था, इसमें बोला कि भाई बच्चे ने डायग्राम बनाया तो डायग्राम का आधा मार्क दो। पेपर चेक करने वाले के लिए होता है। बच्चे ने अगर एक्सप्लेनेशन दिया है तो उसका 1 मार्क, एक्सप्लेनेशन की जगह स्टेटमेंट या लॉ लिखा है तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ, बच्चे ने फॉर्मूला लिखा है तो हाफ मार्क, तो ये क्वेश्चन को 2 मार्क। मतलब हर क्वेश्चन के हिसाब से ये दिया होता है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था कि भाई डायग्राम किया है तो 1 मार्क और लेबलिंग किया है तो 1 मार्क, बट इसमें भी है कि अगर मिनिमम 4 लेबलिंग होना चाहिए, यानी कि कम से कम 4 जगह नाम लिखा होना चाहिए 4 पार्ट्स के, समझ में आ रहा है। तो ये भी चीज़ है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में ये न्यूमेरिकल है, उसके ऊपर दिया है। फिर देखो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9, डायग्राम दिया है तो हाफ मार्क, डायग्राम किया तो हाफ मार्क, एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर है तो 1 मार्क और फॉर्मूला लिखा तो हाफ मार्क, ऐसे करके 2 मार्क। तो इस तरह से होता है। हमारे जो अभी हमने जो मॉडरेटर सेशन लिया है कल, जिसके अंदर 2 मॉडरेटर्स आए थे, जो एक्चुअल मॉडरेटर्स हैं, मैंने बताया एक टीचर जो प्रोफेसर सुहास आगरे हैं, उन्होंने 24 बार पेपर चेक किया है,
और पिछले 3 बार से मॉडरेटर बन रहे हैं। मॉडरेटर का मतलब उनके अंदर 5 लोग होते हैं उनके नीचे जो पेपर चेक करते हैं और ये उनसे करवा के वो पेपर चेक करने के बाद ये करते मॉडरेटर। दूसरे जो महेंद्र रोकड़े सर थे उन्होंने 20 बार पेपर चेक किया है और अभी मॉडरेटर है वो, ओके, एक बार उन्होंने मॉडरेटरशिप की है। तो ऐसे टीचर्स आके आपको कल गाइड करके गए। मैंने खुद ने ये सारी चीज़ें अभी आपको बताई है, इसका फ़ायदा लीजिए। पेपर की तैयारी कैसे करनी, बच्चों आपने जो किया हुआ है एकदम ध्यान से सुनो। साल भर आपने पढ़ाई की है, अपने पढ़ाई को अंडर एस्टिमेट मत करो। आपने साल भर पढ़ाई की हुई है, आपने जो साल भर पढ़ाई की हुई है उसको वेस्ट मत होने दो। लास्ट मोमेंट पे ये हो सकता है कि आपने साल भर पढ़ाई है बट यहाँ वहाँ इंपॉर्टेंट के चक्कर में आप भटक रहे हो, दिन भर यूट्यूब पे लगे हुए हो, 4-4 5-5 घंटे लगे हुए हो, आपका पेपर खराब हो सकता है। लास्ट ईयर बच्चे बहुत रो रहे थे। मैं इलाहाबाद में था, प्रयागराज में कुंभ मेले में गया था, उस समय फिजिक्स का पेपर था, सहन नहीं हो रहा था, इतने कमेंट, जबकि मैं फिजिक्स पढ़ाता भी नहीं हूँ यूट्यूब पर, बट मुझे बच्चे आके रो के बोले थे कि सर इंग्लिश अच्छा गया, हिंदी अच्छा गया, मराठी अच्छा गया, फिजिक्स ने तो वाट लगा दी। जैसे आप लोग सोपी कर रहे हो ना, ऐसे मैं क्या जवाब दूँ। क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड पूछे थे लोगों ने, अपनी तरफ से जो क्वेश्चंस दिए थे वो नहीं आए। क्वेश्चंस बहुत इजी थे बट कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो वो आपको हार्ड लगता है, और वो आता है तो इजी लगता है। और लास्ट मोमेंट में अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाओगे और वो नहीं आया तो हार्ड लगेगा। तो आपने जो चैप्टर्स पढ़ाई की है उसके अच्छे से रिवीजन करो, कुछ भी आएगा तो आप कर लोगे। समझ में आ रहा है? तो ये फिजिक्स का पेपर है, आपको सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करने में, बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी आपके पास टाइम है, आज का दिन है, कल का दिन है, जो भी है सेल्फ स्टडी करो, खुद से बैठ के रिवाइज करो। दूसरों के दम पे आप बैठ के सिर्फ यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो, गलत है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे भी लेक्चर्स में ज़्यादा नहीं लेता। सोविन सर, मुकेश सर को बोला है कि जो भी पढ़ाना है दोपहर तक पढ़ा के सुबह से दोपहर तक ख़त्म करो, बच्चों को सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठने का मौका देना है। ओके, तो आपको इस चीज़ का याद रखना है। 4-4 5-5 दिन छुट्टी है तो कम से कम 1-2 दिन यूट्यूब पे आप रिवीजन देख रहे हो। फिजिक्स 1 का देख लिया आपने रिवीजन, फिजिक्स 2 देख लिया, न्यूमेरिकल देख लिया, तो अब लास्ट में जो 1-2 दिन बचे उसमें खुद से तो बैठो। अगर खुद से नहीं बैठ पाओगे सेल्फ स्टडी करने तो आप लिख नहीं पाओगे। लिखते समय सब आपको यूट्यूब के वीडियो और रील्स याद आएंगे, पहला स्टेप नहीं याद आएगा, फॉर्मूला नहीं याद आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें हैं, मैंने जो चीज़ें बताई इसको फॉलो करना। फुल मार्क्स लाने के लिए, मैक्सिमम लाने के लिए इन चीज़ों का उपयोग करो। दूसरा, जो बच्चे सीटी की तैयारी करना चाहते हैं, भाई सीटी में अच्छा मार्क्स लाने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। वहाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं चलता, कोई पेपर लीक नहीं चलता। बोर्ड में भले आप जो करो इधर उधर करो, सीटी में नहीं चलता। और एक्सपीरियंस मैटर करता है, कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो उतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकता है, नए नए तरीके बता सकता है, शॉर्टकट। तो सीटी के लिए हमारा जो डीएसएमएस टीम का क्रैश कोर्स प्रो प्लस है, क्रैश कोर्स भी है बहुत कम दाम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी आप ले सकते हो। सोविन सर, मुकेश सर और सौरव सर और दिनेश सर, हम चारों के चैनल पे अलग अलग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज लो। थोड़े से 100-200 के लिए कंजूसी मत करना, आपके करियर का सवाल है। कहीं 100 रुपया सस्ता मिल रहा है तो वहाँ चलेगा, भाई करियर का सवाल है। 11th जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में लाखों रुपए, 1-1.5 लाख रुपए फीस लगने वाली है, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना। क्रैश कोर्स दिनेश सर टीम का जो है वो जरूर लेना। क्रैश कोर्स के अंदर आपको पढ़ाई करनी है, समझ के लिखना है, रट्टा मार के नहीं लिखना है। क्वेश्चन एकदम जेई लेवल, नीट लेवल के आते हैं, जिसने अच्छे से पढ़ाई की होगी, हाई लेवल पढ़ाई की होगी। बहुत सी जगह क्रैश कोर्स के अंदर आपको एकदम छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन सिखाए जाएंगे, 1-2 लेक्चर में टॉपिक कवर हो जाएगा, चैप्टर कवर हो जाएगा। आपको डीएसएमएस टीम में पूरे डिटेल में लेक्चर्स होंगे, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन, 2025 के क्वेश्चन कराए जाएंगे, 24 के, 23 के। तो क्रैश कोर्स लेना होगा तो बहुत सोच समझ के लेना, और मेरी टीम का लेना, फायदा रहेगा, करियर के साथ मत खेलना। ओके, और इस बार हमारी टीम का क्रैश कोर्स सस्ता है, 750 रुपीज़ का क्रैश कोर्स है, और 999 के अंदर आपको क्रैश कोर्स प्रो प्लस यानी 2 बैच मिली है, टॉपर्स प्रो विद क्रैश कोर्स। तो है ना कमाल की बात। मिलते हैं क्रैश कोर्स में, एंड फिजिक्स के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।